एवरीवन आप सब हेलो एवरीवन आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स किंगडम। तो ठीक, चलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बिना टाइम वेस्ट हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। ठीक, और हम चैप्टर भी लेके आएंगे। तो यूपीएलडी ग्रेड बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके क्वेश्चन में लेके आ गई हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो ये हमारे लिनियस होंगे। ठीक, निम्नलिखित में से लिनियस पदानुक्रम के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, जिन्हें जगत कुल। लिखित में से लिनियस मतलब किस क्रम में रखें, मतलब जगत कुल वंश जात, जगत कुल वंश जाति वर्ग संघ, मतलब एक लाइन में जगत गण जाति वंश वर्ग कुल, जगत संघ वर्ग गण कुल वंश जाति। ये हमारा सी नंबर होगा। प्राणी वर्गीकरण के पदानुक्रम में से कौन से है? ये हमारा सी नंबर होगा, हमारा सी नंबर होगा। ये हमारा डी नंबर होगा। कार्ल लिनियस किस रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस किस रूप में, कार्ल लिनियस किस रूप में जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ प्लांट, फादर ऑफ एनिमल्स। तो ये हमारा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक, कैरोलस लिनियस किसका जनक माना जाता है? कैरोलस लिनियस को किसका जनक माना जाता है? तो ये हमारे भूण विज्ञान, जीवाश्मिकी, क्रमिक विकास, हमारे वर्गीकरण विज्ञान। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो वैसे इजी दिख रहे हैं। इसमें वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? इसमें ये बोल रहा है कि वैज्ञानिक वर्गीकरण में जो हम मतलब वर्गीकरण, एक वैज्ञानिक नाम भी दिया जाता है। जो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो वो हमारी जाति में डिपेंड करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट डॉट के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, प्लेटीहेल्मिस, नेमाटोडा। तो इसमें हमारा पोरीफेरा होगा। निम्न में से क्या अचल होते हैं और क्या ठोस आश्रय सपोर्ट में जुड़े होते हैं? प्लेनेरिया, समुद्री एनिमल, साइकान। तो हमारी स्कैरिश होगा। ठीक, ये हमारी स्कैरिश होगा। श्वसनीय उत्सर्ग और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होता है स्पंज, टेप वर्म। तो ये हमारा स्पंज होगा। सजीव जीवों का वर्गीकरण की मूल इकाई, हमारे सजीव जीवों के वर्गीकरण की इकाई जगत होगा, जाति होगा, वंश कुल। सजीव के वर्गीकरण तो हमारी जात पे आएगा, इसमें जाति होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष की, यहाँ पे समझना, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोष की जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, प्रोटोजोआ, एंथ्रोपॉड्स, एकिनोडर्म्स, एनेलिड्स। ये हमारा होगा प्रोटोजोआ। जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? जीव विज्ञान में स्पंज क्या है? तो ये हमारा एक कवक, एक जीवाश्म, एक पौधा, एक पशु। तो हमारा पशु में आता है जी स्पंज, है ना। निम्नलिखित में से जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? जेलिस फिश, स्कैरिस, केचुआ, प्लानारिया। तो हमारा जेलिस फिश होगा। ठीक, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है लावस्टार, स्टार फिश, हाइड्रा, केचुआ। तो हमारा हाइड्रा होगा। जानवरों के किस फाइलम संघ के प्लेटफॉर्म चपटे होते हैं? ये हमारा होगा प्लेटीहेल्मिन्थ्स।
इसमें ये बोल रहा है कि जानवरों के किस फाइलम संग मतलब किस समूह के प्लेटफॉर्म चपटे होते हैं, तो ये हमारा प्लेटहेलमिन्थेस होगा। निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन सा शरीर कोशिकाओं दो परतों से बना होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है हमारा शरीर कोशिकाओं के बॉडी जो है मूलभूत इकाई जो परतों की कौन सी दो परतों से बना होता है, लिवर फ्लाक, प्लेनेरिया, टेपवार्म, हाइड्रा। ये हमारा हाइड्रा होगा। में से कौन सा अतः परजीवी का एक उदाहरण है, फीता क्रीम, शरीर के जू, किलनी, सिर के जू। स्कैरिस का साधारण नाम क्या है, पिन वार्म है, अर्थवार्म है, राउंड वार्म। वैसे इजी क्वेश्चन है। एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, केचुआ, नेरिस, जोंक, स्कैरिस। ये हमारा एस्कैरिस होगा क्योंकि ये उस समूह के से संबंधित नहीं हो। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव जो मुकुलन पिंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं है, मूंगा, हाइड्रा, स्पंज, एनेलिडा। टेपवार्म फाइलम से संबंधित है, हमारा प्लैटीहेलमिन्थेस। केचुआ निम्न से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनेलिडा, प्रोटोजोआ। सचिव श्वसन होता है पक्षियों में, इंसानों में, केचुआ में, मछलियों में। केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंध है, एनेलिडा। समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, पोरीफेरा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जंतु समूह में संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, और ये हमारे आर्थ्रोपोडा में। मकड़ियों में कितने जोड़ी पैर होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं, सभी को पता है। स्टूडेंट बहुत होशियार बच्चे हैं, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाते हैं। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं, मधुमक्खियों के, मक्खियों के, तितलियों के, ततैया, भौरों के। इनमें से कौन सा चूर्ण प्रवाह मोलस्का संघ से संबंधित है, घोंघा, एंटीडेन, ऑक्टोपस, कैटन। कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सीलेंट्रेटा, नीमेटोडा। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं, मकड़ी के, सहस्त्रात, गोजर। इनमें किसमें अधिकतम पैर होते हैं, एक 4 से अधिक। इनमें से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है, मधुमक्खी, झींगुर, टर्माइट, चींटी, झींगुर। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, लाल, नीला, गुलाबी, काला। ये हमारा ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है।
पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, नोमेटोडा। तो हमारा होगा सी नंबर। जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है समुद्र खीरा, समुद्र फूल, समुद्री पिच्चक, समुद्री खीरा। एक कण सीपी क्या है? एक बड़ा सितारा, एक छोटा लड़ाकू विमान, एक भूमध्य। हमारा होगा स्टारफिश समूह से संबंधित है इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, बारफेरा, निमोटेडा। तो हमारा होगा संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी कौन से? हमारे समूह वर्ग के प्राणी जो अनन्य रूप से अलग रूप से समुद्र में मुक्त जीवन मतलब जीवन जीने वाले बिना मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी तो कौन है? निमोटोडा, चूर्ण प्रवाल मोलस्क, आर्थ्रोपोडा। ये हमारा सूल चर्मी इकाइनोडर्मेटा होगा। निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है? उनके जीवन में एक स्तर पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड निर्माण होता है। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली है जेल फिश, सिल्वर फिश, डार्क फिश, स्टार फिश होगा हमारा। निम्नलिखित में से कशेरुकी की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? केचुआ, छिपकली, मेढक, मछली। जो हमारा केचुआ नहीं है, कशेरुकी है। उभयचर और अधिकांश सरीसृपों का होता है कच्छी हृदय, 3 कच्छी हृदय। उभयचर अधिकांश सरीसृपों तो ये हमारा 4 कच्छी होते हैं। उभयचर में 3 कच्छी हृदय होता है। उभयचर में 3 कच्छी हृदय होता है। अधिकांश हमारे सरीसृप में 3 कच्छी हृदय होते हैं। हमारा ये सी नंबर होगा। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं राइजोम प्राणी, अंडज प्राणी, जरायुजु प्राणी, पुनर्जन्म करने वाले प्राणी। तो हमारा अंडज प्राणी होगा। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? हमारे किस प्रकार के जानवरों को अंडज परपत जानवर कहा जाता है? तो हमारे ये अंडे देने वाले जंतु, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? समसूत्री। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथ विहीन होती है? किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथ विहीन होती है? स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर। हमारा सरीसृप होगा। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चे को
गोसलिंग, फिंगरलिंग, हैचलिंग। ये हमारा हैचलिंग होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? कछुआ, मगरमच्छ, टोड, सर्प। ये हमारा टोड होगा। कहाँ भाग जा रहा है? एवरेज में शामिल पक्षी जलीजीवी। ये हमारा पक्षी वर्ग में होती है। इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? साइनस, हड्डी, उपास्थि, टंडन। ये साइनस होगा। तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड बारे में विशेष क्या है? यह विश्व की सबसे छोटी चिड़िया है। यह इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। केवल अंटार्कटिका में रहती है, उड़ नहीं सकती। निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टब्रेट जीव कौन सा है? कीवी, स्पंज, स्टार मछली, ब्लडवर्म। हमारी कीवी होगी। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड। निम्नलिखित में से पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? गौरैया, बुलबुल, अबाबिल, हमिंग बर्ड। पक्षियों में होते हैं 2 कक्षीय हृदय, 4 कक्षीय हृदय। वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। पक्षी वर्ग के प्राणी। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? उभयचर पक्षी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? कंगारू। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं? ओकापी, आइबेक्स, ड्रोमेडेरी, एल्क। ये हमारा सी नंबर होगा, ड्रोमेडेरी। सील मछली द्वारा किए गए आवाज में को क्या कहते हैं? सील मछली जो हमारी होती है उसके द्वारा आवाज को क्या कहते हैं? उसके प्रतिध्वनि निकालने की आवाज को क्या कहते हैं? बार्क, मूव, स्क्रीच, ग्राउल। हमारी साइंस की भाषा में इसको बार्क बोलते हैं। नीचे दिए गए हुए निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? कबूतर, मछली, मगरमच्छ, मेंढक। तुम्हारा कबूतर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? कोयल। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? अफ्रीकी हाथी, नर दरियाई घोड़ा, ब्लू व्हेल। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? गैंग, पांड, कॉलोनी, स्लूथ। लीमर क्या है?